खोलोगे, आप 0.5 जितना भी आप रिस्क करना चाहते हो उससे हाफ खोलोगे। अगर स्लिपेज होती भी है तो एटलीस्ट आपका लॉस उतना नहीं होगा ना। स्लिपेज इज बेसिकली जब आपका ऐसे ले होता है और प्राइस इतनी तेज फ्लक्चुएट होके जाता है दैट द ब्रोकर इज नॉट एबल टू कैच दैट प्राइस, और वो प्राइस आपके एसएल को ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो जहाँ 100 का लॉस हो सकता था वहां आपका 300 का भी हो सकता है। दैट इज नोन एज स्लिपेज। सो यू नेवर ओपन द एग्जैक्ट अमाउंट की अच्छा एक लॉट खोल सकते हो तो एक ही खोलोगे। 0.75 या 0.5 खोलते हैं कि अगर बाई चांस रेट गलत जाती है तो स्लिपेज भी होता है तो आपको फर्क ना पड़े उससे। ओके राइट। नाउ व्हाई डू वी ट्रेड न्यूज? हम क्यों फंडामेंटल न्यूज देखते हैं? कि पहली बात तो हम अपनी स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर पाए कि हमें आगे क्या देखना है और पीछे क्या देखना है। मतलब कि हमें आगे, जैसे आई फिगर टुडे आज न्यूज आने वाली है तो मैंने पूरे दिन ट्रेड नहीं करा, मैंने अपना पूरा 1.5% आज अपनी न्यूज के लिए बचा के रखा। और एक जो आपकी चल रही होती है ट्रेड्स, आप उनको ब्रेक इवन डाल दो। इन दोनों रीजंस की वजह से आप न्यूज ट्रेड करते हो। ऑब्वियसली वी नो द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। टेक्निकल्स में आप चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, फंडामेंटल्स में चार्ट पैटर्न्स नहीं, आप नॉन फिक्शन होता है इसमें, फिर भी किसी का ट्रेंड लाइन टेढ़ी हो सकती है, किसी किसी एंगल पे हो सकती है। यहाँ पे इट्स ऑल फैक्ट बेस्ड। इसका क्या होता है बेसिकली, हम इसे ट्रेडिंग बेस पे देखते हैं, इसे हम फंडामेंटल, इसे हम लॉन्ग टर्म भी छोड़ सकते हैं और स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। रेलेवेंस आप एनी टाइम फ्रेम पे देखते हो, ये जनरली लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। हम ये शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, जैसे हमने आज देखा। डेटा हम लेफ्ट साइड को देख के देखते हैं, मतलब जो भी पहले हुआ। इसमें हम प्रेजेंट का, पुराना और आगे फ्यूचर तीनों का डेटा देखते हैं। पर्पस क्या होता है टेक्निकल का? कि आपको पता चले कि आपको एंट्री और एग्जिट किस समय होनी है। फंडामेंटल में आपको एंट्री पता हो सकती है, आपको एग्जिट नहीं पता हो सकता है कि आपका एग्जिट कब होने वाला है। हम डिसीजन मेकिंग करते हैं क्या? ट्रेंड्स को देख के, प्राइस को देख के। इसमें हम स्टैट्स को देख के करते हैं, बट क्योंकि मूव पहले आ जाता है तो इसमें भी हम प्राइस एक्शन को देख के डिसीजन करते हैं। इसका वो क्या कहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, ये सब दिस डज नॉट अप्लाई हियर। डेटा सोर्स कहाँ से होता है? हमारा डेटा सोर्स सिर्फ चार्ट से होता है, हम कुछ और नहीं देखते। इसमें डेटा सोर्स कहाँ से देखते हैं? इकोनॉमिक डेटा देखते हैं, इंडस्ट्री स्टैट्स देखते हैं, न्यूज इवेंट्स देखते हैं। मेन फैक्टर्स क्या होते हैं दैट मूव द मार्केट? सेंट्रल बैंक, जैसे हमने अभी बात करी कि सेंट्रल बैंक्स आपका, जैसे अभी बजट आया कितनी मूवमेंट आई मार्केट में, सिमिलरली सेंट्रल बैंक्स बताते हैं आपका कि इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है। लाइक वी डिस्कस्ड, आप ऑब्वियसली उस बैंक में पैसा डालना चाहेंगे जहाँ ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। सिमिलरली वो कंट्रीज का करेंसी ज्यादा ऊपर बढ़ेगी जिनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्योंकि बाकी की कंट्रीज एंड institutions, hedge funds would obviously want to put in money in those कंट्रीज। इकोनॉमिक रिलीज जो आज हुआ कि न्यूज इवेंट्स जो आते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन लाइक अ पैंडेमिक, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, तो इन चीजों की वजह से टेंशन होती है। सीजनैलिटी नॉट सो इम्पोर्टेंट इन आर वो। सेंट्रल बैंक का सेम लॉजिक है। व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? बेसिकली जो गवर्न करता है सारे कमर्शियल बैंक को और कंट्री की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज बनाता है। हमने भी डिस्कस करा कि दैट इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन 7% एंड 5%, ऑब्वियसली आप 7% चूज करोगे। करेंसीज भी सेम तरीके से वर्क करती हैं। द हायर कंट्रीज इंटरेस्ट रेट द स्ट्रॉन्गर द करेंसी इज, और जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है ऑब्वियसली गोल्ड वीक होने वाला है। अब व्हाट इज एन इकोनॉमिक कैलेंडर? वी नो इकोनॉमिक कैलेंडर बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री होता है जहां आपकी सारी न्यूज आती है। हम रेड एंड वेलप न्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं, और उससे भी ज्यादा जो हमने आज न्यूज डिस्कस करी है हम उन न्यूज पे फोकस करते हैं, विच इज योर एनएफपी, एफओएमसी, सीपीआई एंड जीडीपी, पीएमआई। इन सब पे हम फोकस करते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने रिस्क ऑब्वियसली इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। मतलब कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप पूरे दिन में, अगर आपने सोचो 3 एसएल करा दिए तो आप शाम को कैसे ट्रेड करोगे? एंड आप अपनी पोजीशन कर पाओ प्लान कि अच्छा मेरी अगर एक पोजीशन चल रही है मैं उसे ब्रेक इवन में डाल दूंगी। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हम इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं। हमने अभी ये डिस्कस कर लिया नॉन फार्म पेरोल क्या होता है। यू गाइस कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ ऑन योर ओन, इट हैज एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। कि जॉब क्रिएशन होती है, ज्यादा फोरकास्ट है अच्छी बात है, बुरा है तो बुरी बात है। देन यू हैव ये अपना सेम लॉजिक कि नीचे या किसी ओबी से आप बाय कर लोगे पंप। अब ये देखो सेम लॉजिक, अगर आप यहाँ से सेल करते, क्यों सेल करते? क्योंकि आपकी इम्बैलेंस पे आया था। तो आप टेक्निकल्स के थ्रू, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दिस। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे, आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया था। ये रहा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। आपका अब एक ही चीज हो गई, या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, सेम थिंग। तो इसलिए हम एनएफपी पे फोकस करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा फोकस नहीं करते। देन सीपीआई हमने डिस्कस करा क्या होता है। सीपीआई परचेजिंग पावर बताती है, ओवरऑल